अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का डायमेंशन, लास्ट टॉपिक। और स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को अगर हम कंसिडर करें एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरा मानना है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक कि चैप्टर नंबर 1 में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, दैट इज़ डायमेंशन। तो अब तो वैसे भी 2021 के लिए सिलेबस जो है वो नया सिलेबस स्मार्ट सिलेबस के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, तो उस सिलेबस में टॉपिक्स और भी रिड्यूस हो गए हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अब जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर फर्स्ट चैप्टर में मौजूद है तो दैट इज़ डायमेंशन। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक्स ऑफ द डे, आज हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले डायमेंशन की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डायमेंशन है क्या। देन हम इसको एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और इन एग्जांपल्स की मदद से डायमेंशन को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। देन वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज़ डायमेंशनल एनालिसिस एंड what are the things which we can do by using dimensional analysis। डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके हम क्या क्या कर सकते हैं, तो दो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। होमोजेनिटी की जगह हम करेक्टनेस भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आज हम चेक करेंगे कि जितने भी फिजिक्स के फार्मूला ही हैं हमारे पास, क्या वो सही है या नहीं, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एंड देन वी कैन ऑल्सो डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला। हम कोई भी पॉसिबल फार्मूला जो है स्टूडेंट्स वो भी डिराइव कर सकते हैं इससे। और मैं आज आपको ये दोनों चीज़ों के लिए डेमो भी दूंगा। ये एक इक्वेशन मैंने लिखी इक्वल टू mc², इसको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। सिमिलरली आपको एक फार्मूला डिराइव करके दिखाऊंगा मैं कि हाउ वी कैन डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स, आते हैं सबसे पहले डायमेंशन की तरफ। तो प्रीवियस टॉपिक में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हुआ हूँ कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर टाइप्स। और वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। नंबर 1 बेस क्वांटिटीज़ एंड नंबर 2 डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो स्टूडेंट्स, हम बेस क्वांटिटी की बात करते हैं। जितनी भी बेस क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, एवरी बेस क्वांटिटी इज कंसिडर्ड अ डायमेंशन। हर बेस क्वांटिटी की डायमेंशन होती है एंड इफ दैट डायमेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेसिफिक सिंबल एंड रिटन इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, उस डायमेंशन को एक मखसूस सिंबल से जाहिर किया जाता है। सिंबल मीन अलामत, एक मखसूस अलामत होती है उसकी, उससे जाहिर करते हैं। और अगर हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दें उस अलामत को, देन दिस इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ दैट बेस क्वांटिटी। वो बेस क्वांटिटी जो है उसकी डायमेंशन कहलाती है ये। तो स्टूडेंट्स, आप एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। मैं 3 बेस क्वांटिटीज़ यहाँ लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ मैस। हमारे पास जो मास है इसको हम किससे, इसका यूनिट होता है किलोग्राम। और स्टूडेंट्स, मास का जब भी हम सिंबल यूज़ करेंगे डायमेंशन के लिए, दैट इज़ कैपिटल M। और अगर हम इस कैपिटल M को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दें, देन दिस इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ मास। सिमिलरली टाइम का यूनिट हमारे पास होता है सेकेंड। और अगर टाइम का सिंबल है T, इस T को अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, देन दिस इज द डायमेंशन ऑफ टाइम। सिमिलरली हमारे पास थर्ड थिंग इज लेंथ। तो लेंथ का यूनिट होता है स्टूडेंट्स हमारे पास मीटर। और हर वो क्वांटिटी जिसकी मेजरमेंट हम मीटर में करते हैं उसकी डायमेंशन L होगी। और ये कैपिटल सिंबल्स में यूज़ होते हैं डायमेंशन के लिए, इसलिए हम इस कैपिटल L को अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे, देन दिस इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ लेंथ। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट देखें कि अगर मैं यहाँ पर डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहूँ डिफरेंट क्वांटिटीज़ की फर्दर, ये तो बेस क्वांटिटीज़ थी ना, अब बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ की अगर हमने डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, देन वी शुड हैव टू रिलेट दीज बेस क्वांटिटीज़। इन बेस क्वांटिटीज़ को रिलेट करके यूज़ करके हम बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन डायमेंशंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ वेलोसिटी की अगर हम डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहें तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, मीटर किससे डिनोट किया था अभी हमने, लेंथ से, तो इसके लिए कैपिटल L। और सेकंड किसका यूनिट था, टाइम का, तो इसके लिए कैपिटल T। ऊपर सेकंड के -1 है तो यहाँ भी हम -1 पुट करेंगे। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का यूनिट हमें लिखना पड़ेगा, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, मीटर हमारे पास लेंथ का, तो मीटर के लिए हम जो डायमेंशन यूज़ करेंगे वो लेंथ, और सेकंड के लिए टाइम, ऊपर पावर -2 है तो एज इट इज़ रह जाएगी। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर मैं फोर्स की डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहूँ तो फोर्स हमारे पास F इज इक्वल्स टू ma। और ये देखें हमारे पास M जो है इसकी डायमेंशन कैपिटल M आ जाएगी।
और एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखाई है LT-2, तो LT-2 इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम प्रेशर की डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहें तो प्रेशर होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जब इसकी डायमेंशन हम यूज़ करेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया की, देन फोर्स की डायमेंशन अभी हमने फाइंड की है MLT-2 और एरिया हमारे पास होता है लेंथ इंटू विड्थ L इंटू L स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स ये एक L जो है ये एक L से कट जाएगा, ये L की पावर नीचे जो 1 है ये जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी -1। तो ये हमारे पास प्रेशर की डायमेंशन आ गई। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ स्टूडेंट्स कि ये जो प्रेशर है दिस इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए भी यही फार्मूला यूज़ किया जाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस की डायमेंशन भी यही होगी ML-1 T-2। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम डेंसिटी की डायमेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। डेंसिटी को रो से जाहिर करते हैं और इसका फार्मूला होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैस की डायमेंशन स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी हमारे पास कैपिटल M, और वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, L इंटू L इंटू L, तो L क्यूब आ गया। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो दिस वुड बी ML की पावर -3, दिस वुड बी द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो स्टूडेंट्स दीज आर द एग्जांपल्स। इस तरह हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर मैं वर्क डन की डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहूँ तो वर्क डन W इज इक्वल्स टू FD। अब F की डायमेंशन स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हुए हैं MLT-2, और डिस्टेंस इसका यूनिट मीटर होता है और मीटर की डायमेंशन L होती है। तो ये L से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास आ गया ML² T-2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क डन। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं आगे कि व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस। एग्जांपल्स भी डिस्कस हो गई, डेफिनेशन भी हो गई। तो डायमेंशनल एनालिसिस की अगर मैं डेफिनेशन आपको यहाँ लिखूँ तो डायमेंशनल एनालिसिस की डेफिनेशन इस तरह होगी, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट इज डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन, using the method of dimension is called dimensional analysis। तो स्टूडेंट्स ये डायमेंशनल एनालिसिस की डेफिनेशन हो जाएगी। अब हम आते हैं अपने असल काम की तरफ। मैंने आपको बताया है कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम दो काम कर सकते हैं फिजिक्स में। नंबर 1, वी कैन चेक द करेक्टनेस और होमोजेनिटी ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। जैसा कि मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी इक्वल टू MC²। तो स्टूडेंट्स हम इसको पहले मरहले में चेक करेंगे कि क्या ये इक्वेशन ठीक है या नहीं। तो checking the homogeneity of a physical equation। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास देखिए जो इक्वेशन कंसिडर की है हमने, दैट इज E = MC²। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, इसका जो मेथड होता है E = MC² को हमने, या किसी भी फिजिकल इक्वेशन को हमने चेक करना है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो स्टूडेंट्स वो बड़ा सिंपल है। वो क्या है हमारे पास, हमने चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो मौजूद है E, उसकी डायमेंशन निकाल लेंगे। राइट हैंड साइड पे जो चीज़ें मौजूद है उनकी डायमेंशन फाइंड आउट कर लेंगे। इफ़ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, अगर हमारे पास दोनों साइड्स की डायमेंशन सेम आ जाए देन स्टूडेंट्स इट मीन्स कि हमारे पास जो गिवन फार्मूला दैट इज करेक्ट, वो करेक्ट है। तो मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास स्टूडेंट्स E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, और एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क डन के, और वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल होता है, FD के। और ये देखें मैंने अभी आपके सामने वर्क डन के जो डायमेंशन थी वो फाइंड आउट की थी। अगेन हम दोबारा लिख लेते हैं। फोर्स की डायमेंशन आ गई MLT-2, और हमारे पास D जो है इसकी डायमेंशन आ गई स्टूडेंट्स
डिस्टेंस है तो इट मीन्स ये हमारे पास एल आ गई, एल एल से मल्टीप्लाई हुआ तो दिस इज एल स्क्वेयर एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो अब स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। अब हम चेक करेंगे कि क्या राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी सेम है। तो इस पर्पज के लिए हम क्या करेंगे, एम सी स्क्वेयर ले लिया तो m की डायमेंशन कैपिटल M आ जाएगी। व्हाट इज c? c इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड मींस वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं lt माइनस 1। चूंकि इस वेलोसिटी का स्क्वायर है तो lt माइनस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। lt माइनस 1 का हमारे पास स्टूडेंट स्क्वायर आ गया, और ये हमारे पास है m एज इट इज। इसका अगर मैं स्क्वायर ओपन करूं तो ये फर्स्ट का स्क्वायर और पावर से मल्टीप्लाई होगी, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2। तो स्टूडेंट्स ये दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो इक्वेशन है E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर इज करेक्ट। ये बिल्कुल सही इक्वेशन है, ठीक होगी बात। तो स्टूडेंट्स ये था हम पहला मेथड जिसमें हम कहते हैं चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन और चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। तो हम इस तरह किसी भी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन फाइंड करके उनको कंपेयर करके चेक कर सकते हैं कि ये फिजिकल इक्वेशन सही है या गलत है। तो स्टूडेंट आप आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप है हमारे पास जिसमें हमने डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला। तो इसमें हमने प्रूव करना है या हमने चेक करना है कि हाउ वी कैन यूज द डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस जो है इसका यूज करके हम कैसे कोई भी फार्मूला जो है उसको डिराइव कर सकते हैं। तो इस पर्पज के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्टेटमेंट मैंने लिखी है और ये स्टेटमेंट गिवन होती है हमारे पास हमेशा जब भी हमने फार्मूला डिराइव करना होता है तो ये वैल्यू गिवन होगी। क्या है, द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन अ मीडियम में भी डिपेंड्स अपॉन द। ये जो स्पीड ऑफ साउंड वेव है ये डिपेंड करती है दो चीज़ों पे। नंबर 1 डेंसिटी ऑफ द मीडियम जिसको रो से जाहिर किया है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको ई से जाहिर किया है। तो स्टूडेंट्स वो हमें कह रहा है डिराइव अ फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। तो इट मीन्स हमने देखना है कि ये जो स्पीड ऑफ साउंड है इसका फार्मूला डिराइव करना है। सो दिस शुड बी आवर लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी और ये कितने फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, 2 पे, और वो भी हमें दिए हुए हैं। हमने पहले स्टेप में इक्वेशन डिराइव लिखनी होती है जिसमें हमें देखिए ये दिया गया है कि पहले मैं हेडिंग दे लेता हूँ, डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला। तो स्टूडेंट्स इसमें हम सबसे पहले स्टेप में इक्वेशंस लिखते हैं। देखें उस डेंसिटी स्पीड जो है वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है तो हम रो, और जो फैक्टर हम लेंगे हमेशा जब भी फॉर्मूला डिराइव करना है तो उस फैक्टर के लिए हमने ऊपर कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया करने पावर में खुद से। पहले फैक्टर के लिए जो कांस्टेंट हम डिराइव इंट्रोड्यूस करवाते हैं दैट इज स्मॉल ए, और फिर हमारे पास यही स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसके लिए हम जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो बी। देखिए ये दोनों चीजें स्टूडेंट्स हमें गिवन थी, स्पीड इस पे भी डिपेंड कर रही डेंसिटी पे और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे भी, और इन दोनों को जब हमने लेना है तो इनके ऊपर हमने कांस्टेंट खुद से इंट्रोड्यूस करवाने ए और बी, और फिर हमने क्या करना है डिराइव करते वक्त यही कांस्टेंट जो ए और बी होते हैं इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं कंबाइन करूंगा तो v इज प्रोपोर्शनल टू रो ए ई बी। अब प्रोपोर्शनैलिटी स्टूडेंट्स जब खत्म करते हैं तो क्या आ जाता है कांस्टेंट, और यहाँ कांस्टेंट इनटू रो ए ई पावर बी। अब हम यहाँ पर डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे। अब ये देखें लेफ्ट हैंड कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं है इसलिए कांस्टेंट इग्नोर हो जाएगा, ये एज इट इज यहाँ रहेगा। हम इसकी और इन दोनों की डायमेंशन फाइंड आउट कर लेंगे और इनको फिर कंपेयर करते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखें जरा वेलोसिटी जो है हमारे पास इसकी डायमेंशन क्या है।
अलग से लिख लेते हैं, बाद में पुट कर देंगे। मैंने अभी आपके सामने इसी लेक्चर में पहले बताया कि वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1। और फिर स्टूडेंट हमारे पास देखे ये जो डेंसिटी है इसकी डायमेंशन भी हम ऑलरेडी लिख चुके हुए हैं, ml⁻³ तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी ml⁻³। और ये जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास E, दिस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो सिर्फ और सिर्फ किसकी डायमेंशन आएगी, स्ट्रेस की। और मैं आपको बता चुका हूं कि स्ट्रेस और प्रेशर दोनों की डायमेंशन क्या होती है, सेम, क्योंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो स्ट्रेस की डायमेंशन क्या आ गई हमारे पास, ml-1 T-2, क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हुए हैं, प्रेशर और स्ट्रेस। तो स्टूडेंट्स ये तीनों की डायमेंशन आ चुकी है हमारे पास। हम इन तीनों वैल्यूज़ को अब इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इसको मैं नाम दे लेता हूँ इक्वेशन 1 का। तो आप इधर लिखेंगे पुट इन 1 में स्टूडेंट्स जब पुट किया तो L की V की वैल्यू आ गई हमारे पास LT-1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ना भी लिखें तो खैर है, रो की जगह क्या आ जाएगा, ml⁻³ और सारे की पावर A, क्योंकि रो की पावर A है। और E की वैल्यू है हमारे पास डायमेंशन की ml⁻⁻1 T⁻², और इसकी पावर कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास B। तो अब ये देखिए इस कांस्टेंट को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। अब हम इनको इक्वेट करेंगे, m की पावर A है और m की पावर B है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बेसिस एक जैसे हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, m की पावर आ गई A + B। फिर देखिए हमारे पास L की पावर -3A है और इधर L की पावर -B है, तो L की पावर आ गई -3A - B। इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट T सिर्फ एक ही दफ़ा है और T की पावर कितनी है हमारे पास -2B। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, LT-1। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड पे m नहीं है, तो हम इसको अपने से इंट्रोड्यूस करवा लेंगे और इसकी वैल्यू क्या फर्ज कर लेंगे, 0 सॉरी, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 जो होती है दैट इज़ 1। और L इसकी पावर 1 है, T इसकी पावर -1 है, इधर फिर वही इक्वेशन आ गई, और L -3A - B ये एज इट इज़ लिखे रहेंगे। अब यहाँ स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ मैं 3 लाइन्स लगा रहा हूँ 3 इक्वेशंस के लिए। अब ये देखिए हमारे पास m को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो a + b पावर को पावर से इक्वेट करें, a + b किसके इक्वल आ गया, 0 के, a + b इज इक्वल्स टू 0। और लेंथ के लिए जब हम इक्वेट करेंगे तो 1 किसके इक्वल आ गया, -3A - b। और t को जब हम इक्वेट करेंगे तो -1 इज इक्वल्स टू -2b। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम बड़ी आसानी से b की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके क्या हो गया, डिवाइड, तो नेगेटिव से कट गया, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। अब ये देखें इस इक्वेशन में अगर मैं यहाँ से b को उधर ले जाऊँ तो a किसके इक्वल आ जाएगा, -b के। b की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हुए हैं, वो यहाँ पर पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स ये जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास a और b की वैल्यू आ चुकी है। इसको स्टूडेंट्स अब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, देन वी कैन गेट आवर डिजायर्ड आंसर। तो हम लिखेंगे पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुट इन 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लिखेंगे v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और रो की पावर कितनी आ गई, a है -1/2, और e की पावर कितनी आ गई, +1/2। इसी को स्टूडेंट्स अगर मैं आगे करके लिख दूं तो ये देखिए रो की पावर ऊपर -1/2 है, तो नीचे क्या आ जाएगी, v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट e की पावर 1/2 और रो की पावर नीचे जाके 1/2। अब स्टूडेंट देखिए इसकी पावर भी 1/2, इसकी पावर भी 1/2, तो वी कैन राइट इट एज, हम v को ऐसे लिख सकते हैं कांस्टेंट इनटू e ओवर रो और होल का स्क्वायर रूट। सो स्टूडेंट दिस इज आवर डिजायर्ड रिजल्ट, दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड। यानी कि अगर हमने स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करनी है देन वी हैव टू यूज दिस फार्मूला, एंड दिस फार्मूला इज v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट और स्क्वायर रूट में e ओवर रो।
दिस इज आवर डिजायर्ड रिजल्ट। तो देखा स्टूडेंट कि हमारे पास अगर कोई एक रिलेशन गिवन है, थ्योरेटिकल रिलेशन गिवन है, जिसमें हमें सिर्फ ये बताया गया है कि एक चीज़ कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वी कैन यूज दिस रिलेशन, वी कैन यूज दिस स्टेटमेंट एंड डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का यूज करके एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। ये आपके सामने मैंने स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला डिराइव किया है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। और मैं आपको एक और बात यहाँ पर बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बताऊँ कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन जो है या डायमेंशनल एनालिसिस जो है, इसके फायदे तो पढ़ लिए हमने दो, लेकिन क्या इसके कोई लिमिटेशंस भी हैं? क्या कोई ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो इसके अगेंस्ट जाते हैं? यस, देयर आर सम पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। नंबर 1, इट विल नॉट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता। नंबर 2, इफ देर आर सर्टन इक्वेशंस इन विच लॉगरिथम एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर यूज्ड, जिसमें लॉग, कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, सीकेंट, कोसीकेंट, कोई भी हमारे पास रिलेशन आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथम आ गया, तो डायमेंशनल एनालिसिस उसके बारे में भी साइलेंट है, खामोश है, उसके बारे में भी हमें किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। और तीसरा और आखिरी लास्ट लिमिटेशन जो है इसकी स्टूडेंट, जैसे मैंने इसी लेक्चर में डिस्कस किया कि प्रेशर का फॉर्मूला भी फोर्स पर यूनिट एरिया और हमारे पास स्ट्रेस का फॉर्मूला भी फोर्स पर यूनिट एरिया, तो दोनों की डायमेंशन सेम है। अगर हमें ये सिर्फ डायमेंशन दी हुई हो और हमसे पूछा जाए कि ये डायमेंशन प्रेशर की है या स्ट्रेस की है, तो स्टूडेंट्स हम ये नहीं बता सकते। वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन 2 फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशन। तो इसलिए डायमेंशनल एनालिसिस का ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा मैं आपसे एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ स्टूडेंट्स कि हमारे पास टॉर्क है जिसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर, और फिर वर्क डन है जिसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। तो अगर हमारे पास सिर्फ डायमेंशन लिखी हो तो हम ये नहीं बता सकते कि डायमेंशन वर्क डन की है कि टॉर्क की है। तो इट मीन्स डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन 2 फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशन। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड यू पॉजिटिवली। और आप कमेंट बॉक्स में कोई क्वेरी है, आपकी कोई क्वेश्चन है, आप वहाँ पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको फीडबैक दूंगा उसका। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।